फील्ड मार्शल अयूब खान के दौरे सदारत में होश संभाला था। वो बिलवास्ता इंतखाबात की बदौलत 1964 के बरस बानिए पाकिस्तान की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्हा को शिकस्त देकर पाकिस्तान के बाकायदा सदर मुंतखब हुए थे। मेरे महल्ले के सादा लो अफराद की अक्सरियत इनकी कामयाबी को झुर्लू का करिश्मा समझती थी। इसके साथ ही मगर उन दिनों के किसी भी सियासतदान के बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार भी न करती। जो सियासतदान माजी की हुकूमतों में शामिल रहे थे, उनसे नफरत से ज्यादा बेइतनाई का इजहार होता। अयूब खान को वो कई खामियों के बावजूद मुल्क में इस्तेकाम व थोड़ी खुशहाली फराहम करने का क्रेडिट देते। अपनी इज्तमाई साख खो देने की वजह से तमाम अयूब मुखालिफ सियासी जमातों के सरबराह तमाम तर बाहमी और नजरियाती शुमार होते इख्तलाफात के बावजूद उम्र के आखिरी हिस्से में दाखिल हुई मादरे मिल्लत के यहाँ गए। नई नस्ल को याद कराना होगा कि वो बानिए पाकिस्तान की बहन थीं। बहरहाल उनसे फरियाद की गई कि मुल्क को आमरियत से निजात दिलाने के लिए वो अयूब खान का मुकाबला करें। मादरे मिल्लत के लक़ब ने मेरे उन दिनों ज़रूरत से ज़्यादा मासूम जहन को ये सोचने को मजबूर कर दिया कि इन्हें हराया ही नहीं जा सकेगा। वो बिलाखिर सदारती इंतखाब हार गईं तो मैं सियासी ख्यालात से नाश ना होने के बावजूद सदमे से एक हफ्ते तक हकला कर बोलने की कोशिश करता रहा। बचपन और जवानी गुजारकर अब उम्र के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहा हूँ। हमारे यहाँ पाक फौज के सरबराह को हालिया पाक भारत जंग के बाद फील्ड मार्शल का मर्तबा मिल चुका है। वो मगर मुल्क के सदर नहीं है। ईवान सदर में जमहूरियत हमारी सियासत है के उसूल पर 1967 में कायम हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी बैठे हैं। इससे कबल भी वो 2008 से 2013 तक हमारे मुंतखब सदर रहे हैं। वजारत अज़मा के मनसब पर पंजाब के एक दहाई तक वजीर आला रहे शहबाज शरीफ फाइज हैं। वो भी एक मुंतखब असम्बली के कायदे ऐवान होने की बिना पर इस मनसब के अहल हुए। जो दिखता है इसके बरक्स खल्के खुबा की अक्सरियत ये महसूस करती है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं बल्कि कोई और निज़ाम चल रहा है। पढ़े लिखे अफराद इसे हाइब्रिड कहते हैं। आसान उर्दू में इसे आधा तीतर आधा बटेर कहा जा सकता है। इस निज़ाम से निजात के बाद असल जमहूरियत की बहाली के लिए एक बार फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के नाम से अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद कई दिन पहले कायम हुआ था, उसे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल एक वसी तर इत्तेहाद की सूरत देने की कोशिश हो रही है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जिस होटल में होना था, इंतज़ामी दबाव से घबराकर बुकिंग के लिए एडवांस रकम लेने के बावजूद आखिरी लम्हों पर बुकरी हो गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान में हाल ही में शामिल होकर मुतहरिक हुए मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने मगर हिम्मत न हारी, अपने फार्म हाउस को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए मुहैया कर दिया। यूं करते हुए मौसूफ ने अपने वालिद की रवायत पर अमल किया। बदतरीन हालात में नवाज शरीफ के नाम से मंसूब पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इस्लामाबाद के किसी भी होटल ने अपना हाल देने से इनकार कर दिया था। जगह न मिलने की वजह से परेशान हुए नवाज शरीफ के हामियों को हाजी नवाज खोखर मरहूम ने इस्लामाबाद के F8 सेक्टर में वाक़े अपने घर के लॉन में मदऊ कर लिया। ये अलग बात है कि बेशुमार वजूहात ने मरहूम को बिलाखिर नवाज लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने को मजबूर कर दिया। मुस्तफ़ा नवाज खोकर अप्रैल 2022 तक किसी जमात में मुतहरिक रहे। इसके बाद मगर जुदाई हो गई। जिस रोज़ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था, ऐन उसी दिन तहरीक इंसाफ के तकरीबन 14 अराकीन कौमी व सूबाई असम्बलियों के अलावा सेनेट में कायदे हिज़्बुल इख्तलाफ शिबली फराज को 9 मई के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 बरस की सज़ा सुना दी। इससे कबल वज़ीराबाद से कौमी असम्बली के रुकन अहमद चट्ठा और भक्कर से पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब होकर कायदे हिज़्बुल इख्तलाफ तस्लीम हुए अहमद भच्चर भी 9 मई के हवाले से ऐसी सज़ा के मुस्तहिक ठहराए गई थे। इन्हें सज़ा सुनाए जाने के महज 48 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन ने इनकी नाअहली का ऐलान कर दिया। इनकी खाली करदा नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल भी जल्द मुतवक्के है। सियासतदानों की वतन अजीज़ में सियासत के लिए नाअहल ठहराए जाने की रवायत क़याम पाकिस्तान के कुछ महीने बाद ही शुरू हो गई थी। परोडा नाम का एक कानून बना था जिसके तहत सिंध के मर्द आहिन कहलाते अयूब खुड़ू को करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर सियासत से निकाला गया। ये अलग बात है कि बादअज़ां ये करप्ट शख्स पाकिस्तान का वज़ीर दिफ़ा भी रहा, क्योंकि मौसूफ ने साबिक़ा मग़रबी पाकिस्तान को 1 यूनिट की शक्ल देकर सूबाई शनाख्त को मिटाने के अमल में हिस्सा डालने को वाजिब तसव्वुर किया। हमारी नई नस्ल को अगर नाअहली यूसुफ रज़ा गिलानी की याद ना रही हो, तब भी नवाज शरीफ वाली तो हर सूरत याद होगी। गिलानी साहब की नाअहली पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फ़िरौन नुमा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हाथों हुई। वकला तहरीक की बदौलत अपने मनसब पर लौटने के बाद चौधरी साहब खुद को वो मसीहा तसव्वुर करना शुरू हो गए थे जिसका इफ्तदा गाने खाक करप्शन के खात्मे के लिए सदियों से इंतजार कर रहे थे। वज़ीर आज़म गिलानी को वो मजबूर करते रहे कि स्विस हुकूमत को ख़त लिखकर उन दिनों भी पाकिस्तान के सदर जरदारी की नाजायज़ दौलत का पता लगाया जाए। गिलानी अपने मुल्क के सदर की इस चिट्ठी के जरिए बदनामी के लिए रजामंद ना हुए तो उन्हें तौहीन अदालत का मुजरिम ठहराकर वजारत अज़मा से फारिग कर दिया गया। नवाज शरीफ की साकिब निसार के सुप्रीम कोर्ट के हाथों ताजीबन नाअहली की दास्तान तो नौजवान नस्ल को अज़बर है। वक्त बदला तो इनकी नाअहली मगर ख़त्म हो गई। इनकी नाअहली की बदौलत वजारत अज़मा के मनसब पर अगस्त 2018 में फायज हो गए।
अब अप्रैल 2022 में वजारत अज़मा से बरतरफी के बाद इमरान खान भी जेल में ही चलाए चंद मुकदमात की वजह से निचली अदालतों से तवील सजा पाने के बाद सियासत में हिस्सा लेने के लिए नाअहल हो गए। यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ एक हवाले से खुशनसीब थे कि उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने तवील मगर रोजाना की बुनियाद पर हुई समातों के बाद नाअहल किया था। इमरान खान और उनके साथी निचली सतह की अदालतों की जानिब से सुनाए गए फैसलों की वजह से नाअहल हो रहे हैं। मुझे खदशा है कि सियासतदानों की नाअहली का चलन जारी रहा तो शायद मरने से पहले ही मुझे वो दिन भी देखना पड़ेगा कि एसएचओ के हाथों किसी संगीन इल्जाम के तहत गिरफ्तारी के बाद इज्तिमाई तौर पर करप्टर नाअहल सियासतदानों में से चंद को अदालत में पेश करने से पहले ही सियासत में हिस्सा लेने के लिए नाअहल ठहरा दिया जाएगा। सियासतदानों को कठपुतलियों की तरह नचाने वालों को बखूबी इल्म है कि हमारे सियासतदान अपने हरीफ की नाअहली पर मिठाइयां बांटते हैं, क्योंकि वो उन्हें निज़ाम में फिट होने की उम्मीद फराहम करती है। मेरे बचपन से बुढ़ापे तक जो भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंसें हुई वो हमेशा माजी की गलतियां दोहराने से गरेज के वादे करती रहीं। नेल्सन मंडेला से मुतासर होकर अब ऐसी कॉन्फ्रेंसों में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का जिक्र भी शुरू हो चुका है। सच बोलने का मामला मगर आने वाले कल पर छोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा नवाज खोकर के फार्म हाउस पर जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तहरीक इंसाफ के चंद सफ़े अव्वल के रहनुमा भी मौजूद थे। असद कैसर उनमें नुमाया तरीन थे। मौसूफ 2018 से 2022 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रहे हैं। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अगर वो हाइब्रिड निज़ाम की तख्लीक का ज़माना और तरीकाकार अपनी ज़ाती तजर्बे की बदौलत हम जाहिलों को समझा देते तो शायद ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के लिए हमें मुस्तकबिल की तरफ देखने की ज़रूरत ही महसूस न होती। सियासतदानों के बरक्स टीवी एंकर काशिफ अब्बासी ने इस ज़िमन में इखलाकी दलरी का मुजाहरा किया और नहायत दयानतदारी से ये इतराफ़ किया कि एक पेज की सहूलत के बदौलत इमरान हुकूमत के दौरान भी चंद सहाफ़ियों के चेहरे टीवी स्क्रीनों के लिए हराम ठहरा दिए गए थे। आज वो भी वैसी ही गुमनामी भुगत रहे हैं। अपने दौरे इक़्तिदार की गलतियों का खुले दिल से इतराफ़ और उनके बारे में खुलूसन उन शर्मिंदगी का इजहार के बगैर कुल जमाती कॉन्फ्रेंसें भी वतन अजीज़ में असल जमहूरियत का क़याम यकीनी नहीं बना सकती।